मोहन काका डाक विभाग में कर्मचारी थे। वर्षों से वह माधवपुर के आसपास के गांवों में चिट्ठी बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता माधवपुर के आसपास का ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कभी भी कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वह उस नए पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, काका वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। काका मन ही मन सोचने लगे, अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर तक चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और यह लड़की दरवाजे तक नहीं निकल सकती। काका जोर से बोले, बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। अंदर से आवाज आई, अभी आई। काका इंतजार करने लगे, पर जब 2 मिनट के बाद भी कोई नहीं आया तो काका और इंतजार ना कर सके। काका ने दरवाजे पीटते हुए कहा, जल्दी करिए, यही काम नहीं है मेरे पास, और भी चिट्ठियां पहुंचानी है मुझे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। वह अपनी बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हुई। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैंने आने में देर लगा दी, बताइए हस्ताक्षर कहाँ करना है। काका ने हस्ताक्षर कराया और वहां से चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद काका को फिर उसी पते के लिए एक चिट्ठी आई। इस बार भी वह सब जगह चिट्ठी पहुंचाने के बाद उस घर के सामने पहुंचे। काका बोले, चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, मैं दरवाजे के नीचे से डाल दे रहा हूं। लड़की ने अंदर से आवाज दी, नहीं नहीं रुकिए, मैं अभी आई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैक किया हुआ एक डिब्बा था। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, काका लाइए मेरी चिट्ठी और यह लीजिए आपका तोहफा। काका बोले, इसकी क्या जरूरत है बेटा। लड़की ने कहा, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि डिब्बे में होगा क्या। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। काका वर्षों से बिना चप्पलें ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। यह उनके जीवन का सबसे कीमती उपहार था। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि बच्ची ने उन्हें चप्पलें दी, पर वह उसे पैर कहाँ से लेकर देगा। दोस्तों, दूसरों के दुखों को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना एक बहुत ही महान काम है। जिस बच्ची के खुद पैर ना हो और वह दूसरों के पैरों के प्रति इतनी संवेदनशील हो, यह हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। हम सबको भी इसी तरह दूसरों के दर्द को महसूस करके उनकी सहायता करनी चाहिए और दुख से भरी इस दुनिया में खुशियां फैलाना चाहिए।